वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसेस मीन राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 21 से 27 ऑफ जनवरी के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है आपको। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो पाइसेस, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 21 से 27 ऑफ जनवरी के लिए। सो 8 ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको पाइसेस शायद से ये लग रहा है कि पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं या ये पर्सन ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इस कनेक्शन में। इस पर्सन की तरफ से बहुत ही कोल्ड एनर्जी है या प्रैक्टिकल एनर्जी है, या फिर दिस इज़ योर एनर्जी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो पाइसेस कुछ चीज़ों को लेके और बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो। और देख लेते हैं यहाँ पे 8 ऑफ कप्स क्यों आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो पाइसेस, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप एक से ज़्यादा लोगों से इन्वॉल्व हो, ठीक है। और मे बी यू फील लाइक कि आप कहीं ना कहीं एक तरह की कनेक्शन में दिख रहे हो जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी काइंड ऑफ अ कनेक्शन सिचुएशन दिखाई दे रही है, ठीक है। हो सकता है आप ये पर्सन आपसे एक नॉर्मल कैजुअल वे में कनेक्ट कर रहे हो, बट या तो आपके साइड से या तो इस पर्सन के साइड से एक थर्ड पार्टी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप अपने किसी पास्ट पर्सन से भी कनेक्टेड हो सकते हो पाइसेस, ठीक है। एंड आप काइंड ऑफ इस सिचुएशन को बहुत ऑब्जर्व करने की, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो एंड यू आर कॉन्स्टेंटली वेटिंग इन दिस लाइक काइंड ऑफ रिलेशनशिप और लव लाइफ। आप एक वेटिंग में भी दिख रहे हो, इवन दो यू आर मेंटेनिंग अ कनेक्शन, स्टेबल कनेक्शन जहाँ पे काइंड ऑफ थर्ड पर्सन भी है। हो सकता है पास्ट पर्सन से भी आप कनेक्टेड हो जो कि एक नॉर्मल कैजुअल वे में आपसे कनेक्शन मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। और मे बी बस एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं एंड मे बी आप जिनसे डील कर रहे हो उनके साथ ऐसा हो सकता है एंड यू आर जस्ट यू ऑल्सो नो दिस थिंग एंड आप कॉन्टिन्यूसली एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो। एंड इट कुड ऑल्सो पॉसिबल पाइसेस कि द मोर यू वेट द मोर यू फील लाइक यू आपके अंदर वो अट्रैक्शन नहीं रह गया, वो पैशन नहीं रह गया, आप इस सिचुएशन से डिटैच होने लग गए हो, या फिर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं मूव ऑन ना कर जाए, इस कनेक्शन से चले ना जाए, छोड़ ना दे इस कनेक्शन को, या इस आपको ना छोड़ दे काइंड ऑफ, ठीक है। सो इवन दो कि आप कहीं ना कहीं एक स्टेबल कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो, बट ये पर्सन की कोई अदर इन्फ्लुएंस हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस कनेक्शन को, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ये फील हो रहा है कि या तो ये पर्सन कहीं मूव ऑन कर जाएंगे, आपको छोड़ देंगे या चले जाएंगे, ठीक है। सो आप ना एक तरह की थोड़ी सी उदास वाली एनर्जी में हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक तरफ आपको डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो ये पर्सन छोड़ दे या दूर चले जाए या मूव ऑन कर जाए, ठीक है। बट कुछ एनर्जी ना, मतलब बहुत न्यू एनर्जी दिख रही है पाइसेस आपकी लव लाइफ में। आप ओब्वियसली एक कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शंस दिख रहे हैं या कोई थर्ड पार्टी दिख रही है, ठीक है। और मे बी आप किसी तरह से इस कनेक्शन में कोई फैमिली इन्फ्लुएंस या किसी फ्रेंड का इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है। एंड आप कॉन्स्टेंटली वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो, ओके। पाइसेस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है पाइसेस के लिए 21 से 27 ऑफ जनवरी के लिए।
फाइव ऑफ वॉन्ड्स। स्पाइसेस आपके पर्सन को भी लग रहा है इस सिचुएशन में बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्रगल है, और झगड़े भी हो सकते हैं, या फिर आपके और आपके पर्सन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ठीक है, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड। देखो ये पर्सन ना, इस पर्सन के अंदर बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन दिख रहे हैं ये। इस पर्सन के अंदर बहुत प्यार है देने के लिए इस सिचुएशन, इस कनेक्शन में, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट बैटल एंड फाइटिंग एनर्जीज, ये पर्सन ना अपने साइड से बहुत हील करने की, अपने आप को थोड़ा सा एक तरह से मेंटली डिटैच रखने की कोशिश कर रहे हैं। और मे बी यहाँ पे ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे या तो आप इस पर्सन से बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हो, बहुत प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे हो, या फिर ये पर्सन खुद भी नहीं चाहते हैं कि खुद की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि पर्सन थोड़े से क्लियर एंड प्रैक्टिकल होके चलने की कोशिश कर रहे हैं इस करेक्शन में। ठीक है, इस पर्सन की लाइफ में पास्ट में ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन रहे हो जिस पर्सन ने इनको ब्लॉक कर दिया हो, और मे बी आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हो, या आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया हो। ठीक है, या आप बहुत क्लियर और प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे हो इस पर्सन से, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है आपके और इस पर्सन के बीच में काइंड ऑफ एक थर्ड पार्टी सिचुएशन, नहीं सॉरी, काइंड ऑफ एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हुई हो। ठीक है, एंड मे बी आपके पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हो, बट इन्हें लग रहा है कि जब बात कर रहे हैं तो झगड़े हो रहे हैं, बिकॉज आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, कुछ नीड्स हो सकती हैं, आप बहुत क्लियर हो सकते हो अपनी कुछ चीज़ों के लिए। सो पाइसेस, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए 21 से 27 ऑफ जनवरी के लिए? द सन। आप खुश रहना चाहते हो पाइसेस, डेफिनेटली आप हैप्पीनेस चाहते हो, आप फ्रीडम चाहते हो, आप सक्सेस चाहते हो, आप पीस चाहते हो आपकी लव लाइफ में। ठीक है, द सन यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड, जस्टिस। सो ऐसा लग रहा है आप लंबे समय से बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रेस लेते आ रहे हो लंबे समय से। नाउ यू आर वेरी क्लियर, आपको इस स्ट्रेस से एक ब्रेक थ्रू मिला है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये सिचुएशन बहुत हद तक ये सिचुएशन ख़त्म हो गई है। नाउ यू फील लाइक कि आप ना बस एक तरह का आपको लग रहा है कि जो भी हो रहा है ना वो सही हो रहा है। ठीक है, और जो भी आपके लिए हो रहा है या होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, आपको ये भरोसा है कि अब जो होगा अच्छा ही होगा, एंड आप इसी तरह से आगे बढ़ना चाह रहे हो लाइफ में, आप खुश रहना चाह रहे हो अल्टीमेटली, और आप हर चीज़ से जस्टिफाई कर रहे हो अपने आप को, आप हर चीज़ के लिए एक्सेप्टेबल मोमेंट में हो कि जो भी यूनिवर्स ने मेरे लिए तय किया है, जो होगा, जो हो रहा है, सब कुछ अच्छा होगा। सो आप किसी लिब्रा एंड लियो से डील कर रहे हो, चाहे वो सेपरेशन हो, चाहे वो रिकन्सिलिएशन हो, चाहे वो न्यू पर्सन हो, न्यू रिलेशन हो, ओल्ड रिलेशन हो, मतलब सबके लिए आप रेडी हो, सबके लिए आप प्रिपेयर हो। पाइसेस, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए 21 से 27 ऑफ जनवरी के लिए? पेज ऑफ सोर्ड। ये पर्सन आपसे एक कैजुअल बॉन्ड रखना चाह रहे हैं, डेफिनेटली कैजुअल बॉन्ड फिलहाल के लिए, लेकिन पहले ये आप पर नज़र रखना चाह रहे हैं, आपको टटोलना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके कंफर्म होना चाह रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ वॉन्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड। ऐसा लग रहा है ये पर्सन चाह रहे हैं कि चीज़ें हो, ऑब्वियसली सक्सेसफुली वर्कआउट हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेके ये श्योर नहीं हो पा रहे हैं, या कुछ चीज़ों को लेके इनको लग रहा है कि लगातार ऑब्स्टेकल, लगातार चैलेंजेस रह रहे हैं, स्पेशली इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके। ठीक है, या ऐसे चैलेंजेस ये देखते आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस ये पर्सन खुद क्लियर नहीं है कि इन्हें क्या करना चाहिए, और लगातार ये क्लैरिटी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं इन द कनेक्शन। वैसे तो चीज़ें मेंटेन करना चाह रहे हैं, लेकिन जब बात मैरिज कमिटमेंट की आ रही है तो ये थोड़ा सा परेशान फील कर रहे हैं, थोड़ा सा काइंड ऑफ एक डिफेंसिव मोड हो सकता है इस पर्सन के साइड से। सो पाइसेस, आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 21 से 27
जनवरी के लिए 6 ऑफ सोर्ड, आप किसी सिचुएशन को छोड़ के जाते हुए नज़र आ रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और चीज़ें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट लेवल पे चेंज हो रही हैं आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में। आप किसी थोड़ी सी टेंशनाइड सिचुएशन को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। 6 ऑफ सोर्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेफिनेटली पाइसेस आपके लिए लाइफ बहुत बड़े चेंजेस लेके आ रही है, इवन दो वो आपको अभी दिख ना रहा हो, इवन दो कि ये चेंज आपके लिए थोड़ा सा हर्टिंग हो सकता है, इतना सेटिस्फाइंग अभी तुरंत के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको हो सकता है चीज़ें दिखाई ना दे रही हों, चीज़ें समझ ना आ रही हों अभी के लिए। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी, बहुत सारी सिक्योरिटी, ग्रोथ और पाइसेस सक्सेस ही दिख रही है एट द एंड, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा देख रही हूँ पाइसेस की, जैसे ना आप इस एनर्जी को भी बहुत होल्ड करके नहीं चल रहे हो। एट द एंड आप इस चीज़ से भी अब ओके हो, मिल रही है नहीं मिल रही है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, ठीक है। अभी आप बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं कर रहे हो चीज़ों को, यू आर जस्ट इन दिस काइंड ऑफ फ्लोइंग एनर्जी। और इस फ्लो, जैसे जैसे आप ये फ्लो मेंटेन कर रहे हो ना, जैसे जैसे आप चीज़ों को छोड़ रहे हो, वैसी वैसी चीज़ें आप पे आपके पास अट्रैक्ट हो रही हैं, वैसी वैसी चीज़ें आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसेस मीन राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो